वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1A का ही क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं। अभी तक जो पहले दो लेक्चर हुए थे उसमें हमने प्रोपोर्शनल इक्वेशन बनाने का तरीका सीखा था, तो उसी से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x and z is equal to 12 when x is equal to 3. Find the value of x when z is equal to 18. अगेन बहुत आसान तरीका है और वही क्वेश्चन है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं कि पहले हम प्रोपोर्शनैलिटी इक्वेशन बनाएंगे और फिर वहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारी इक्वेशन बनेगी कनेक्टिंग x एंड z और उसके बाद फिर हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो z इज इक्वल टू kx। ये हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। अब जनरल इक्वेशन बनने के बाद अब हम यहाँ पे x और z की वैल्यूज पुट करेंगे ताकि वहाँ से हम k निकालें। तो देखें z की वैल्यू की मैंने यहाँ पे 12 और x की वैल्यू है 3। यहाँ पे z की जगह आ जाएगा 12 और x की जगह आ जाएगा 3 और फिर हम पहले लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज या पुट x इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दें। z की जगह आ जाएगा 18, सॉरी यहाँ पे z की वैल्यू 12 है, ये 18 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 18 वो बाद वाले में है, लेकिन मैंने पुट 12 ही की है। पहले इसको ठीक कर लेते हैं। ये 12 है, 18 नहीं है। So put z is equal to 12 and x is equal to 3 in equation number 1। तो देखें z की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू आ गई 3। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 12/3 हो गया। अब यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं या कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो 3 4 12 होता है और 3 1 3। सो k इज इक्वल टू 4 आ गया। अब जो हमारी k की वैल्यू आ गई इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा पुट करेंगे और वहाँ से हम एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे, यानी z इज इक्वल टू kx की जगह आ जाएगा z इज इक्वल टू 4x। ठीक हो गया। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई z इन टर्म्स ऑफ x या एन इक्वेशन कनेक्टिंग z एंड x। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। z की वैल्यू 18 पुट करनी है और x की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट z इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ z की जगह आ जाएगा 18, सो 18 इज इक्वल टू 4x। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 18/4 यानी 4.5 आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल था कि वही कि अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी इक्वेशन बनानी आती है तो उसी इक्वेशन में हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके पहले k निकाल लेते हैं। जब k की वैल्यू आ जाती है तो इसके मदद से हम इक्वेशन नंबर 1 में एक जनरल इक्वेशन बना देते हैं z इन टर्म्स ऑफ x और फिर उस इक्वेशन में z की वैल्यू 18 पुट करके हमने x की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड b इज इक्वल टू 3 व्हेन a इज इक्वल टू 18। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a और b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 18। इन वैल्यूज की मदद से हम पहले k की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जब हमारी जनरल इक्वेशन बन जाएगी उसमें हम a की जगह 24 पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। सो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज a, सो b इज इक्वल टू k a हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे b की वैल्यू 3 पुट कर दें और a की वैल्यू 18 पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। तो b की जगह आ जाएगा 3 और a की जगह आ जाएगा 18। सो b इज इक्वल टू k इंटू 18। अब ये 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 3/18। सो 3 1 3 एंड 3 6 18। सो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/6। अब इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके b इन टर्म्स ऑफ a या कनेक्शन एन इक्वेशन कनेक्टिंग b एंड a बना लेंगे। हमारी इक्वेशन बन गई b इज इक्वल टू 1/6a। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू 24 पुट कर देते हैं और हमारी वैल्यू आ जाएगी। सो b इज इक्वल टू so put a is equal to 24 in equation number 2, so b is equal to 1/6 into 24। तो 6 1 6 और 6 4 24 होता है, तो b की वैल्यू आ गई 4। बहुत आसान सवाल थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें x की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है 4, 20 एंड 24 और y की यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है 6, 9 एंड 11। तो एक तो यह है कि टेबल को हमने कंप्लीट करना है कि ये सारी वैल्यूज इसमें से हमने फाइंड करके टेबल को कंप्लीट करना है, और दूसरा इसका हमने ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, लिखा हुआ कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। सबसे पहले हम इसको टेबल को बनाते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो हमारी जनरल इक्वेशन बन गई y इज प्रोपोर्शनल टू x, सो y इज इक्वल टू kx आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, अब y इज इक्वल टू kx आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज क्योंकि स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं, हमें टेबल दिया हुआ है, तो जब भी टेबल आपको गिवन होगा तो आपने वो वाला पेयर सेलेक्ट करना है जहाँ पे x और y दोनों वैल्यूज दी हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम 4 लेते हैं, x दिया लेकिन y नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे भी 20 है वैल्यू x की लेकिन y की वैल्यू नहीं थी। यहाँ पे देखें ये 24 और 6 ऐसा पेयर है जिसमें x और y दोनों की वैल्यूज है। इस तरह आगे 9 और 11 है, यहाँ पे y की वैल्यूज है लेकिन x की वैल्यू मिसिंग है। तो आपने जब भी टेबल कंप्लीट करना होगा तो आपने वो दो वैल्यूज लेनी है जो गिवन है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 24 और y की वैल्यू दी है 6। तो सबसे पहले हम k को फाइंड करने के लिए ये वाला पेयर यूज करेंगे, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 24 एंड y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 24, y की जगह आ जाएगा 6 और x की जगह आ गया 24। अब अगेन ये 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो k इज इक्वल टू 6 ओवर 24 आ गया। यानी अब यहाँ पे हम कटिंग कर सकेंगे, कटिंग कर लेते हैं। 6 1s are 6 या 6 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 6 होता है और 6 4s are 24। आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए करता हूँ। तो x की k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। अब k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। अब हम वही प्रोसेस करेंगे, जो ये k की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारी जनरल इक्वेशन बन जाएगी कनेक्टिंग y एंड x। सो y इज इक्वल टू 1/4x आ गया, k की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। अब टेबल को कंप्लीट करने का क्या तरीका है, यहाँ से मैं x की वैल्यू पर करूँगा, x की वैल्यू क्या है 4, इसमें पुट कर दूंगा तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट y की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, जब y की इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4। अब ये 4 1s are 4 और 4 1s are 4 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब यहाँ पे हम वैल्यू साथ साथ फिल भी करते जाते हैं, यानी जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू हमने 20 पुट कर देनी है। सॉरी, x की वैल्यू जब 20 पुट करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी, नई वैल्यू आ जाएगी। सो पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे x की जगह आ गया 20, तब देखें 4 1s are 4 एंड 4 5s are 20। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। ठीक हो गया, यानी जब x की वैल्यू 20 थी तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब वहां पे हमने ये देखें, अब हमने y की वैल्यू y की वैल्यू 9 पुट करनी है और उसके अगेंस्ट x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर y की वैल्यू 11 पुट करेंगे और उसके अगेंस्ट x की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। 1 और 5 यहाँ पे वैल्यूज हमारी, ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं। पहले मैं इसको दोबारा लिख दूँ। जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 1 आई, और जब x की वैल्यू 20 पुट की तो y की वैल्यू 5 आई। ठीक है, अब आगे टेबल को कंप्लीट करते हैं। जनरल इक्वेशन दोबारा मैंने लिख ली, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, y इज इक्वल टू 1/4x। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू 9 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। सो पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2। सो 9 इज इक्वल टू 1/4x। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो उसका आसान तरीका क्या है, ये देखिए यहाँ 1/4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी ये 4 यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो आपको 2-3 तरीके बताए हैं कि जब भी x का कोफिशिएंट को आपने उधर ट्रांसफर करना है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं।
तो 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4, या दूसरा तरीका है कि यहाँ से वैसे क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, 9 × 4 हो जाएगा 36। सो x = 36 आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी जब हमने y की वैल्यू 9 पुट की तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 36। तो टेबल को कंप्लीट करते हैं साथ साथ। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट है कि पुट y = 11। अब y की वैल्यू 11 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में ही। तो जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गई 11 = 1/4x। अगेन यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x = 11 × 4 यानी 44 आ गया। जैसा हमने हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया। तो आखिरी वैल्यू थी कि जब हमने y की वैल्यू 11 पुट की तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 44। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तकरीबन एक ही जैसे क्वेश्चन थे, सिर्फ फर्क क्या था कि वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में हमने प्रोपोर्शनैलिटी इक्वेशन की इक्वेशन बनाई, प्रोपोर्शनैलिटी इक्वेशन को फॉर्म किया, और उसके बाद जब हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई तो फिर हमने x की वैल्यू पुट करके y या y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाली। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा डिफरेंट था कि हमें एक टेबल गिवन था, उस टेबल को कंप्लीट करना था। तो टेबल को कंप्लीट करने का तरीका आपको बता दिया कि सबसे पहले आप इसकी जनरल इक्वेशन बनाएं, वहाँ से k की वैल्यू निकालें, और फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y निकाल ली। और फिर यहाँ पे x की जो वैल्यूज दी हुई हैं डिफरेंट वैल्यूज, पहले 4 फिर 20 पुट की और वहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह फिर y की वैल्यू 9 और 11 पुट की और वहाँ से फिर हमने उसकी वैल्यूज निकाल ली। तो हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो उनसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। और जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट दे दें, कोई सजेशन दे दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।